Social news. Facts and focused analysis. आज हम भारत की एक ऐसी जगह की कहानी जानेंगे जहां लोगों के पैरों के नीचे की जमीन एक दो दिन नहीं बल्कि पीढ़ियों से चुपचाप जल रही है। ये सिर्फ आग की लपटों की कहानी नहीं है, ये कहानी है वहां रहने वाले लोगों की, उनकी मुश्किलों की, उनकी हिम्मत की और हाँ, हमारे साझा भविष्य की भी। जरा सोचिए, आप हर सुबह उठते हैं और हवा में धुएं की गंध है, लेकिन ये धुआं किसी रसोई से नहीं बल्कि सीधे जमीन के अंदर से आ रहा हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर झारखंड के कोयला क्षेत्र झरिया में कई परिवार एक सदी से भी ज्यादा समय से इसी सच्चाई के साथ जी रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये आग आखिर शुरू कैसे हुई और अब तक जल क्यों रही है। देखिए, बात है 1900 के दशक की शुरुआत की। उस वक्त माइनिंग के दौरान गलती से ये आग लग गई और तब से ये जमीन के नीचे कोयले की परतों में धीरे धीरे सुलग रही है। इसे सतह से लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है और यही वजह है कि इसे बुझाना लगभग नामुमकिन हो गया है और ये चुपचाप फैलते हुए ऊपर बसे लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो जैसा कि आपने देखा, ये कोई कल की बात नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जो रातों रात नहीं बनी। पीढ़ियों ने इस खतरनाक सच्चाई के चारों ओर अपनी जिंदगी बना ली है। आप देखिए, यहाँ के परिवारों का जीवन कोयले से इस कदर जुड़ा है कि ये उनके लिए सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि उनकी रोजी रोटी, उनका घर और उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया है। तो इन आग की लपटों के ठीक ऊपर रोज की जिंदगी आखिर दिखती कैसी है? ये कहानी है हर दिन की चुनौतियों की और साथ ही असाधारण हिम्मत की। चलिए उन परिवारों की जिंदगी को थोड़ा और करीब से देखते हैं जो दशकों से इसी जगह को अपना घर कहते आ रहे हैं। इस पूरी स्थिति में जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है वो है एक अदृश्य खतरा। जमीन के नीचे जो कोयला जल रहा है उसकी वजह से हवा में लगातार जहरीली गैसें घुल रही हैं। ये एक ऐसा खतरा है जो आंखों से तो नहीं दिखता लेकिन हर सांस के साथ महसूस जरूर होता है। और इसका असर वो सीधा लोगों की सेहत पर पड़ता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि इन गैसों से सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं। जरा सोचकर देखिए, यहां बच्चों के लिए लगातार खांसना इतना आम हो गया है कि मानो ये उनके बचपन का हिस्सा हो। और इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर होता है क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय इसी धुएं वाले माहौल में गुजारते हैं। सेहत पर असर तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा खतरा है, वो जिसे आप देख सकते हैं। ये आग जमीन को अंदर से खोखला कर देती है। इससे जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जमीन धंस जाती है और ये धंसाव सड़कें, घर और कभी-कभी तो दुख की बात है, जिंदगियां तक निगल जाते हैं। 2 लाख से ज्यादा ये संख्या बहुत बड़ी है। माइनिंग पर नजर रखने वाली सरकारी संस्थाओं का भी यही अनुमान है कि इतने लोग इस खतरे से प्रभावित हुए हैं। पर हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये परिवार हैं, पूरे के पूरे समुदाय हैं जिनकी जिंदगी दांव पर लगी है। अब इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने मास्टर रिहैबिलिटेशन प्लान्स भी बनाए हैं। इनका मकसद है कि इन परिवारों को यहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर बसाया जाए जहां उन्हें बेहतर घर और सुविधाएं मिलें। ये योजनाएं उम्मीद तो देती हैं, लेकिन जाहिर है इतने सारे लोगों को दूसरी जगह बसाना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन यहां पर एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा होता है। क्या सुरक्षा के लिए अपना जीवन भर का घर, अपनी जड़ें छोड़ देना आसान है? कई परिवार यहां से जाना नहीं चाहते, वो हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक मकान छोड़ने की बात नहीं है, ये अपनी पूरी जिंदगी, अपनी यादें और अपने समुदाय को पीछे छोड़ने जैसा है। चलिए अब बात करते हैं रोजी रोटी की। देखिए, जिस कोयले ने यहाँ पीढ़ियों के सपनों को एक तरह से ईंधन दिया है, वही भूमिगत आग अब खदानों के काम में रुकावट डाल रही है और इसका सीधा असर पड़ रहा है नौकरियों पर और लोगों के जीने के तरीके पर। तो फिर गुजारा कैसे होता है? कई लोगों के लिए जिंदगी चलाने का मतलब है खदानों से कोयले के बचे खुचे टुकड़े चुनना। फिर इन टुकड़ों को स्थानीय ढाबों या घरों में ईंधन के लिए बेचा जाता है और इससे जो थोड़ी बहुत कमाई होती है उसी से परिवार का पेट पलता है। ये आसान जिंदगी बिल्कुल नहीं है, पर यही उनकी हकीकत है। तो आगे का रास्ता क्या है? यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, जस्ट ट्रांजिशन का। इसका सीधा सा मतलब है कि कोयले पर निर्भरता को धीरे धीरे खत्म करके लोगों के लिए नए और बेहतर मौके बनाए जाएं। एक तरफ तो कोयले पर निर्भरता है जिसमें सेहत का खतरा और अनिश्चितता है, और दूसरी तरफ है एक नया रास्ता जहां लोगों को नई स्किल सिखाई जाएं, खाली पड़ी खदानों को सोलर फार्म या टूरिज्म स्पॉट में बदल दिया जाए।
ये एक ऐसे भविष्य की तस्वीर है जो आग मुक्त भी हो और समृद्ध भी। और देखिए, ये सिर्फ झरिया या झारखंड की कहानी नहीं है, ये भारत के विकास की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। हम इस तरह के बदलावों को कैसे संभालते हैं, इसी पर देश भर के कई समुदायों का भविष्य टिका हुआ है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि इन लपटों और धुएं के नीचे इंसानी जज्बे की अटूट कहानियां हैं। झरिया के ये परिवार एक सुरक्षित और सेहतमंद जिंदगी के लिए हर दिन लड़ रहे हैं, और अगर सही नीतियां हों, सही समर्थन मिले, तो एक बेहतर कल बिल्कुल संभव है। तो जाते जाते ये सवाल हम सब के लिए है, हम एक ऐसा समाज कैसे बनाएं जहां किसी को भी इस तरह के छिपे हुए खतरों के साए में जीने के लिए मजबूर ना होना पड़े। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास ऐसा हो जिसमें सबसे पहले लोगों की सुरक्षा और भलाई को जगह मिले। क्या आप ऐसी और ऐतिहासिक घटनाओं पर वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।